गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पाइथन लैंग्वेज के। पाइथन लैंग्वेज में चल रहा था, मैं सेकंड पार्ट कर रहा। फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ ली पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, वेरिएबल पढ़ लिए थे, रिजर्व वर्ब, और जो आपके रिजर्व वर्ब वेरिएबल कंप्लीट हुए। आज हमें क्या पढ़ना है, कमेंट के बारे में भी हमने कल जान लिया था। जैसे कि आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, मल्टीपल लाइन भी कमेंट होते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, आइडेंटिफायर पढ़ना है। तो पहले आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, इसका नाम ही पता चला, आइडेंटिफायर मतलब किसी चीज़ को पहचान करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफायर का यूज़ आप प्रोग्राम में किस लिए करते हैं, तो आपको याद रखना है, एक किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल को, फंक्शन को या एरे, एरे में क्या करते हैं, वैल्यू या इंटिटी के नाम से, मतलब इंटिटी जो इनका वैल्यू वगैरह देने के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन ने वैल्यू देने के लिए किसका यूज़ कर रहे थे, वेरिएबल में भी हम क्या कर रहे थे, वैल्यू दे रहे थे ना। सेम आपका यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके नाम को देंगे। वहाँ पे एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे, नंबर वगैरह स्टोर कर रहे थे। वेरिएबल में हम नंबर स्टोर नहीं करने वाले, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल को एक नाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करें, आइडेंटिफायर का। अगर आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है, किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन या एरे, वेरिएबल भी हो सकता है आपका, फंक्शन भी हो सकता है, एरे भी हो सकते हैं। एरे के नाम देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। या फिर बोल सकते हैं वैल्यू को पहचान देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या अपना स्टार्ट करने वाले, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैं आपको इसमें जल्दी से शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ, किस लिए आप इसका यूज़ करते हैं, वैल्यू को पहचान देने के लिए, पहचान देने के लिए। अगर आपसे पूछा था किस किस को देते हैं हम इसे पहचान, तो वेरिएबल को देते हैं, एरे को देते हैं, फंक्शन को देते हैं। और मेथड वगैरह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेथड को भी हम दे सकते हैं। जैसे आपकी क्लास हो गया, क्लास में भी हम क्या करते हैं, क्लास को भी हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो वो सब किसके थ्रू होता है, आइडेंटिफायर के। अगर आपसे बोला जाता है इसमें कौन कौन से रूल होते हैं आपके, रूल ऑफ आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफायर किस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं। तो फर्स्ट रूल जो होता है, इनका जो नाम होना चाहिए, मतलब कैसे स्टार्ट होना चाहिए, तो लोअर केस अपर केस दोनों में से भी स्टार्ट हो सकता है। देखो किससे हो सकता है, या तो अपर केस से स्टार्ट हो, अपर केस, या लोअर केस, या क्या रहेगा, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर से नाम स्टार्ट होना चाहिए, नाम स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, या तो लोअर में होगा, या फिर आपका कैपिटल भी हो सकता है, और अंडर स्कोर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें किसी भी कैरेक्टर, सेकंड जो आपको पॉइंट लिखना है, इसमें क्या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, किसका नहीं करेंगे हम यूज़, स्पेशल कैरेक्टर का। ना तो हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते, जैसे कि आपका स्टार हो गया, परसेंटेज का हो गया, एट द रेट का आपका साइन हो जाएगा, डॉलर वगैरह का हो गया, हैश का हो गया, ये सारे साइन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी में अगर आपसे बोला जाता है, जैसे मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, पाइथन लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, नए वर्जन में तो 35 होते हैं, जबकि पुराने वर्जन में कितने कीवर्ड होते हैं, 33 होते हैं। तो इसका जो भी नाम रहेगा ना, मतलब किसी भी कीवर्ड के सामान इसका नाम नहीं होना चाहिए, किसका आइडेंटिफायर का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, इनका नाम जो होगा किसके थ्रू कैसा नहीं होना चाहिए, कीवर्ड के जैसा नहीं होगा, कीवर्ड के सामान नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड के सामान क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड ने उसका अलग से ही कुछ और मतलब अपने यहाँ पे मीनिंग स्टोर करके रखा, और आप उसी को अगर डिफाइन करेंगे तो उसका फिर जो मतलब प्रोग्राम में रहेगा, क्या होगा, फिर प्रोग्राम में एरर आएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफायर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको इसमें याद रखना आइडेंटिफायर की लंबाई कितनी भी हो सकती है, और इसको कभी भी हम किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर को डिजिट से, मतलब डिजिट नंबर से हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि कैसे नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हमने 1 लिख दिया फिर ABC, क्या होगा, गलत हो जाएगा। और हम इसमें कैसा लिख सकते, ABC ऐसा भी लिख सकते तो भी आपका सही रहेगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम इसी में स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर का। आइडेंटिफायर में आपको बस 4 ही रूल याद रखने हैं, और बस इसका इतना ही रहेगा। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर। पहले तो पता होना चाहिए ऑपरेटर होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि A+B, मैंने इसको लिख दिया, मैं इसको क्या बोलूँगी, टोटल पूरी को मैं इसको क्या बोलूँगी, एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ लेगा। और इसमें जो आपके E और B, ये दोनों क्या है, आपके वेरिएबल, इन वेरिएबल को मैं इसमें क्या बोलूँगी, ऑपरेंड्स बोलूँगी। क्या बोलूँगी, ऑपरेंड्स बोलूँगी। ठीक है,
और इसके बाद जो आपका आता है, जो आपका प्लस का साइन है, इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी ऑपरेटर। ठीक है, तो आप ऑपरेटर की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल, दो से अधिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ऑपरेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब आपका ऑपरेटर कौन सा साइन रहेगा, प्लस का साइन। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो माइनस का साइन हो जाता। और एक्सप्रेशन आपका अगर पूछा जाता तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ऑपरेंड्स क्या होता है, जो आपके वेरिएबल होते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जो आपका साइन होता है, जिसके द्वारा हमें क्या करना होता है, अपना इस पर वर्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो आप ऑपरेटर में क्या बोल सकते हैं, दो वेरिएबल है, दो से अधिक ऑपरेंड्स हो सकते हैं, वेरिएबल जिनको कैलकुलेट करना होता है, जिनके द्वारा कैलकुलेट किया, मतलब जिन साइन के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए तो पाइथन लैंग्वेज में कितने टाइप का ऑपरेटर होते हैं, तो आपको याद रखना है, टाइप का ऑपरेटर कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। पाइथन में 7 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आप इसमें कौन कौन से आपके ऑपरेटर आ जाएंगे, जैसे आपका प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा, डिवीज़न का आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल्स का, इसमें मॉड्यूल्स का होता है, मॉड्यूल्स का किस लिए यूज़ करते हैं, सेट शीर्षफल के लिए करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, इसमें आपका एक और होता है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट इसका मतलब होता है घात के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस वाले साइन का कहाँ यूज़ करते हैं, घात के रूप में करते हैं। एक आपके इसमें साइन होता है डबल स्लैश का। इसका जो होता है, इसमें इंटीजर वैल्यू देने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। किस वैल्यू को लिए करते हैं, इंटीजर वैल्यू देने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने होते हैं, तो आपके टोटल 7 होते हैं। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होगा। अब मैं आपको घात का बता दूँ, जैसे आपका लिखा है 2 स्टार 3, तो मतलब हमें इसको कैसे करना है, 2 का 3 करना है ऐसा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 4 4 8 हो गया। कितने बार हमें इसको पावर देनी थी, 3 बार देनी थी इसमें स्टार के फॉर्म में। एक आपका मैं इसके इंटीजर वैल्यू के लिए भी बता दे रही हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 बार, मैंने डबल स्लैश लगा दी, 2 लिख दी। अब मुझे इसमें क्या करना है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू की बात की है, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 2 दूनी 4। तो जो किसके द्वारा आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी डबल स्लैश के द्वारा। शेष जो मैंने यहाँ पे आपको मोड के लिए बताया था ना, इस साइन को ले लिया मैंने, मोड ले लिया। अब यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2 2 से 4 तो चला गया, लेकिन शेषफल कितना बच रहा, मेरा 1 बच रहा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही रखना। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं टोटल। और जिनके ऊपर जैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो होता है आपका सेकंड नंबर पर रिलेशनल होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, और आप इन्हीं को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं रिलेशनल में, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करना। जैसे कोई किसी से अच्छा है, किसी से बुरा है, और जैसे अपन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, हम कम पढ़ते हैं, या फिर कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई बुरा है, किसी में क्वालिटी ज़्यादा होती, किसी में कम क्वालिटी होती, मतलब दोनों के बीच में कंपेयर करना। तो इसका काम क्या होता है, इसमें हम दो वैल्यू को या वेरिएबल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दो वैल्यू वेरिएबल कंपेयर। अगर पूछा जाता है आपसे टोटल कितने टाइप के होते हैं, तो आपको याद रखना है ये आपके टोटल 6 होते हैं। अर्थमेटिक आपके टोटल 7 हो रहे थे, जबकि आपके रिलेशनल कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इसमें कौन होता है, एक आपका इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल टू कहा जाता है। सेकंड नंबर पे होता है आपका नॉट इक्वल का साइन। थर्ड पे अगर आपसे पूछ जाता है ग्रेटर देन होता है। फोर्थ में आपका लेस देन होता है। 5 में क्या होता है, लेस देन इक्वल होता है। 6 में होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल होता है। बस आपके इतने ही साइन होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। और इनका यूज़ तो मतलब मोस्टली सिमिलर ही होता है। जैसे मान लीजिए 5 और 5 मैंने दे दिए, 5 और 6। अब मैं इन दोनों को ही कंपेयर कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 5 और 5 इसी में आ जाएगा, मतलब दोनों ही क्या आ जाएगा, कंपेयर करने में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं अगर आपसे बात की जाए, तो लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दिया जाता है। किसमें आपको लॉजिकल ऑपरेटर में दिया जाता है रिजल्ट? ट्रू एंड फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में। फर्स्ट अगर आपसे पूछ जाता तो क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, इसमें आपके टोटल 3 होते हैं। एक आपका एंड होता है, सेकंड नंबर पे आपका और होता है, थर्ड जो तीसरे नंबर पे होता है वो नॉट होता है, ठीक है। तो देखो एंड में क्या होता है, दोनों ही वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू होगी तो कैसा आंसर आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो होता है आपका और होता है, तो और में क्या होना चाहिए, दोनों दो में से कोई एक ट्रू होगा तो भी उसका आंसर ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक कोई ट्रू हो, दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नॉट में क्या होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, मतलब क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके 3 ऑपरेटर हो गए, टोटल कितने होते हैं आपके, 7 टाइप के होते हैं। अब हम जो अपने थर्ड फोर्थ नंबर पर इसमें देख रहे हैं, 3 हो गए हैं। फोर्थ नंबर पर जो हमारा ऑपरेटर आएगा, कौन सा ऑपरेटर आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए जिन जिन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा आ जाएगा, एक मैंने आपको बताया था इक्वल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड नंबर होगा प्लस इक्वल। अगर आपसे प्लस इक्वल पूछा जाएगा तो कैसा आ जाएगा, देखिए जैसे अगर मैं प्लस इक्वल लिख रही हूँ, ए प्लस इक्वल वी कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल प्लस बी, ठीक है। इसी की तरह आपका एक और होता है, सेम ही आ जाएगा माइनस इक्वल, तो अब इसका मतलब क्या है, ए माइनस इक्वल वी, ए माइनस वी, ठीक है। आपके कितने आ जाएंगे, आपके जैसे किस में आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाएगा। और अगर जैसे आपने इस तरह से इसको कर लिया है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए इज इक्वल ए माइनस बी, इसको आप ऐसे भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अपने 5 नंबर पे आता है वो आता है आइडेंटिटी। आपने इसके पहले चारों ऑपरेटर के बारे में सुना होगा, लेकिन जो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो कोई भी वेरिएबल इसमें हो सकता है आइडेंटिटी, कोई भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको पर्टिकुलर क्लास होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसकी कोई पर्टिकुलर क्लास होनी चाहिए। तो मैं इसको बता देती हूँ, इसमें आपके दो आते हैं, एक आपका होता है इज होता है, एक आपका होता है इज नॉट होता है। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका जो करते हैं यूज़, ठीक है, इस वेरिएबल में इसमें वैल्यू कैसी होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू रहेंगी इसमें, क्योंकि दो के बीच में इसमें भी हम दो ही वेरिएबल का यूज़ करेंगे, तो दोनों वैल्यू समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब दोनों वैल्यू कैसी समान होनी चाहिए, देखिए जैसे मैंने इसका आपको साइन बताया था, आपको 3 बार ग्रेटर देन लेने हैं। अब मैंने 3 ग्रेटर देन ले लिए, मान लीजिए मेरा एक वेरिएबल है एच, एच में मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है, 5 दे दी, और मैंने यहाँ एच को जो वैल्यू असाइन कर दी 5 कर दी। इसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने जो एच को कंपेयर तो इससे असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, 5 ए ले लिया, और ए को मैं क्या कर रही हूँ, दोनों ही वेरिएबल में मुझे क्या करना है, एच जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया। अब टाइप में मैं क्या करी, मैंने इच कर दिया, वो एच कर दिया, मैं किसको प्रिंट करवा रही हूँ, एच को करवा रही हूँ, और प्लस मैंने क्या लिख दिया, इस लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें वैल्यू कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ए है बी है, अगर मैंने ए को 5 दिया है तो बी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू ऐसी, बस इसको समझ लो, जैसे इसमें 5 है इसको 5, अगर मैंने दोनों को ही 5 5 दी तो इसका आंसर मेरे पास क्या होना चाहिए, ट्रू आ जाना चाहिए, ठीक है।
मतलब इसमें दोनों ही वैल्यू कैसी रहेंगी, मेरी समान रहेगी। जबकि इज़ नॉट का मतलब क्या है, दोनों समान नहीं होनी चाहिए। जो दोनों वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू समान नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे, हाँ इसी वाले से ले लूँ, जैसे मैंने 5 और 5 ले लिया, मैंने दोनों को कंपैरिजन करवाया है अब यहाँ पे, तो दोनों ही वैल्यू कैसी है, ट्रू है, मतलब एक समान। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे 5 और 6 ले लिया, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने फंक्शन कौन सा लगा दिया है, इज़ नॉट का फंक्शन लगा दिया। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे मेरी ट्रू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही अलग अलग है, जबकि यहाँ पे दोनों ही समान, इसलिए मेरी वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो 6 नंबर पे ऑपरेटर आता है, मेंबरशिप ऑपरेटर आता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर का जो नाम है ना, आप सीधा इसको इसी से याद रखेंगे। जैसे मेंबरशिप में क्या होता है, आपकी एक लिस्ट है, लिस्ट में कितने सारे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना, उसमें सीक्वेंस में डेटा काफ़ी सारा होता है। लिस्ट हो सकती है आपकी, टेबल हो सकती है, वो सारी की सारी किस में आती है, आपकी मेंबरशिप में आते हैं। तो मेंबरशिप में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ डेटा। अब इसमें हमने जैसे मान लीजिए, हम इसमें एग्जांपल, इसमें भी हम दो ही ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें दो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एक आपका इन होता है, एक आपका नॉट इन होता है, ठीक है। यहाँ पे इज नॉट था, यहाँ पे इन है, और नॉट इन है। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक, पहले तो साइन ले लिया, ए ले लिया, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक टेबल ले लिया, ठीक है ना, मतलब एक लिस्ट ले ली, 15 है, उसमें 20 है, 25 है, 35 है, और 40 है। मैंने इस लिस्ट को ले लिया। अब इस लिस्ट को लेने के बाद मैंने क्या कर दिया है, मैंने इस साइन को लगाया। अब मैंने इसमें एक नंबर दे दिया, मान लो मैंने 35 दे दी, 35 एक नंबर दे दिया, और मैंने कौन सा फंक्शन लगा दिया, इन लगा दिया। अब इनमें क्या है, इनका मतलब है कि इसमें शामिल है क्या, लिस्ट में, इनसे इस वाली लिस्ट में 35 इसमें शामिल है क्या, अगर 35 इसमें शामिल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। और सेम उसमें मतलब इनका मतलब क्या है, लिस्ट में शामिल होना चाहिए वेरिएबल को, लिस्ट में वेरिएबल क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद क्या है, एक आपका नॉट इन। अब नॉट इन का हम यूज़ कैसे करते हैं, नॉट इन का यूज़ हम ऐसी जगह पे करते हैं, मान लीजिए कि आपने इसमें ऑफ साइन दे दिया, और मैंने इसमें दे दिया 45, और लगा दिया मैंने नॉट इन। अब 45 आपका क्या रहेगा, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 45 शामिल नहीं है, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा ट्रू। अगर मैं यहीं पे फिर से एक और ले रही, 40 लगा दे रही, और मैंने इसमें दे दिया नॉट इन ऑपरेटर, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स क्यों आ जाएगा, क्योंकि 45 इसमें शामिल है। अगर 45 शामिल नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगी, इसमें ट्रू बोलूँगी, ठीक है ना। और अगर शामिल है तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो कितने ऑपरेटर, 6 ऑपरेटर। एक आपका लास्ट ऑपरेटर बचता है 7 नंबर पर, जो आपका ऑपरेटर आ जाता है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है ना। इसको ही आपको थोड़ा समझना है, बिट वाइज ऑपरेटर को। अगर आपसे पूछा जाता है बिटवाइज ऑपरेटर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना बिटवाइज ऑपरेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक होता है आपका बाइनरी, इसको आपको साइन आना चाहिए बनाते हुए, ऐसा आपका इसमें साइन होता है बाइनरी और ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड होता है आपका इसमें बाइनरी एक्स और ऑपरेटर। थर्ड जो होता है आपका, ऐसा आपका एक साइन होता है, ठीक है, एक्सलरी वाला, बाइनरी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फोर्थ में जो होता है आपका स्लैश लगा होता है, बाइनरी और ऑपरेटर। और फिफ्थ में जो होता है आपका राइट, सॉरी यहाँ पर 6 होता है, राइट बिट वाइज से होता है, सॉरी जी, लेफ्ट होता है, लेफ्ट बिट वाइज में। और एक आपका होता है 6 नंबर पर राइट में, ठीक है, राइट बिट वाइज। बाइनरी लेफ्ट बोला जाता है, क्योंकि बाइनरी में होता है, इसको भी बाइनरी राइट बोला जाता है। जो फर्स्ट होता है आपका बाइनरी और ऑपरेटर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, बाइनरी जो और ऑपरेटर होता है, देखो अगर आपसे पूछा जाता है बिटवाइज ऑपरेटर कितने टाइप के, तो 2 टाइप के। एक होता है आपका यूनरी,
यूनरी ऑपरेटर कैसे ऑपरेटर होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जिनमें सिर्फ क्या होता है, एक ही वैल्यू होती है, एक ही वेरिएबल होता है, उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब इसमें बाइनरी का सबसे पूछो यूनरी ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है? जैसे मान लीजिए आपका प्लस हमने लिख दिया 10, माइनस का लिख दिया, ठीक है, जी के सारे किस में आ जाएगा? यूनरी ऑपरेटर में, फर्स्ट में। सेकंड होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर। तो अब हम जो सारे के सारे पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? बाइनरी ऑपरेटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका और ऑपरेटर, बाइनरी और ऑपरेटर। तो इसमें ए प्लस हमने क्या कर लिया? बी को ले लिया, ठीक है। और ए को मैंने वैल्यू दे दी 0, बी को वैल्यू दे दी मैंने 0। तो इस वाले ऑपरेटर में क्या होनी चाहिए? दोनों ही वैल्यू कैसी होनी चाहिए मेरी? ट्रू होनी चाहिए, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रू होनी चाहिए। अब अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आता है, ठीक है। और फॉल्स होती हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। मान लीजिए अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रही हूँ, ए को मैंने वैल्यू दे दी 5, बी को वैल्यू दे दी मैंने 6। तो पहले मुझे इसको क्या, किस में? बाइनरी नंबर में इसको चेंज करना। बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं? 0 1 2 4 8 6 32 जैसे आ जाता है इसका, मतलब उसी को डबल डबल अपन करते जाते हैं। तो अब मुझे ऐसे में क्या करना है? 0 हो जाएगा पहले तो, ठीक है ना। सॉरी 0 नहीं होता, 1 से ही स्टार्ट करते। अब जैसे मुझे क्या करना है? 5 को करना है। तो 5 कहाँ पे? देखो जी 4 में अगर मैंने 1 कर दिया, 0 यहाँ पे कर दिया, 1 कर दिया, कितना हो गया? बाइनरी 4 हो गया। अब मुझे क्या, सॉरी 5 हो गया, इसका कितना? 5 का कोड हो गया बाइनरी में। अब मुझे 6 का करना, तो 4 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे मैंने कितना रख दिया? इसको 0 रख दिया, कितना हो गया कोड मेरे पास? 6 हो गया। मैंने बाइनरी में इनको क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया है, इसको चेंज कर लिया। अब मुझे क्या करना है? पहले तो मेरा साइन ही किस चीज़ का है? एंड का साइन है, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है? इनटू करना। तो देख अगर मैं 0 1 को इनटू करूँगी तो कितना मेरे पास आंसर आएगा? 0 ही आंसर आएगा। मैं 0 1 को फिर करूँगी, फिर मेरे पास क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 1 1 को मैं अगर इनटू करने वाली हूँ, गुणा करने वाली, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आना है हमारे पास? किसकी कोडिंग है? देखो 1 2 4, मतलब कितना इसका आंसर आ रहा है हमारे पास? 4 आ रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसे वेरिएबल दिए जाएंगे, आपको उसका आंसर निकालना होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे जो एक ऑपरेटर हो गए, सेकंड नंबर पे हमें क्या देखना है अपना? और देखना है, बिट वाइज और में। तो और का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अथवा होता है या प्लस से होता है। तो अब हम इसमें क्या दे रहे हैं? मान लीजिए हमने ए को यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो दी है 50, और बी को जो हमने वैल्यू दी है वो है 20। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेम ही करना है। 1 कर दिया, 2 कर दिया, 4 कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है। 8 के बाद आपको क्या करना है? 16 करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मुझे किसको निकालना है? 15 को निकालना है। तो मैं क्या कर दूँगी? इसको यहाँ से करना, इसको मैं 0 कर दूँगी, ठीक है। 16 में क्योंकि कुछ है ही नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? इसको अगर मैं ऐड कर दूँगी तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो, इसको मैं अगर ऐड कर दूँगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर मैं इसको कर दूँगी, 14 हो गया। एक इसको कर दिया, 15 हो गया टोटल मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? 20 को निकालना है, ठीक है। तो अभी तक मेरा कितना हो गया था? अब मैं इसको क्या कर दूँगी? ऐड में 16 कर दूँगी। 16 मैंने इसको यहाँ से कर दिया। अब मुझे कितना चाहिए? 20 चाहिए। मैं 4 यहाँ से कर दूँगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल? 20 हो जाए। अब मैं इसको क्या कर दूँगी? प्लस कर दूँगी, तो 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे भी 1 ही रहा है, 1 और 1। अब इसका टोटल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 16 प्लस 8 आ जाएगा, प्लस आप इसको 4 को भी ऐड करेंगे, प्लस आप 2 को ऐड कर, प्लस 1। आप इन सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगर आप बोले इसका आंसर कितना आएगा, तो आपको इसका आंसर याद करके रखना है। कितना इसका आंसर है? 31 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 31 आ रहा है। तो आपका किसमें और ऑपरेटर भी हो गया। इसके बाद हमें देखना है आपका बिट वाइज ऑपरेटर एक्स और में। एक्स और, ठीक है। इसमें क्या होगा? कोई अगर 1 है तो उसको 0 चाहिए होता है। दोनों वैल्यू समान हो तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आता है। मतलब दोनों ही वैल्यू इसमें कैसी होनी चाहिए? दोनों वैल्यू समान हो तो 0 आएगा, और 1 अदरवाइज 1 आता है, और अदरवाइज क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे कि a बराबर ले लो 7, b बराबर मैंने ले लिया 3,
अब देखो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करने वाली हूँ, 7 की कोडिंग कितनी होगी, 1 1 1 होगी। 3 की कोडिंग अब आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा, 1 1 होगी, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अगर दोनों वैल्यू सामने हैं तो कितना आएगा, 0। दोनों 1 1 है ना, तो 0 आ जाएगा। अब इसमें भी देखो दोनों वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अदरवाइज कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका एक्स और में रहेगा। इसके बाद जो आपका होता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंटरी में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता। अब इसमें क्या होता है, आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, और इसका साइन जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं किसी के लिए, यहाँ साइन यूज़ कर रहे हैं हम माइनस के लिए, जैसे 5 है। अब मुझे इसको क्या लिखना है, -5 में लिखना है। तो मैं इस लैंग्वेज में कैसे इसको डिक्लेयर करूँगी, जैसे सी लिख दिया, ऐसा कर दूँगी, तो मेरे पास इसका आंसर कितना प्रिंट होके आएगा, -5 आएगा, ठीक है। हम इसके लिए, इसका मतलब किसी भी नंबर को नेगेटिव बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर जैसे आपसे बोला जाता है जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसमें पाइथन लैंग्वेज में टोटल इंटीजर जैसे मैंने बताया था आपको 4 बिट वगैरह में होते हैं, इसको हम कितने बिट में करते हैं कैलकुलेट, 8 बिट में कैलकुलेट करते हैं। कितने बिट में कैलकुलेट करते हैं, 8 बिट में हम इसका कैलकुलेट करते हैं। इसको डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इसका जो आपका ट्रिक होती है, अब इसको डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, प्लस आपने साइन ले लिया, प्लस ले लिया, 1 ले लिया, इसका जो आंसर रहेगा -x आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए मुझे x में किसी ने वैल्यू दे दी है 9, तो मैं क्या करूँगी, जिस साइन का -9 प्लस कितना कर दिया मैंने, 1 कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। इसी के बाद आपका और बचता है लेफ्ट वाला बाइनरी लेफ्ट बिटवाइज। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमारे पास जो एक नंबर दिया गया है 7, ठीक है। अब मैं 7 को क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, इसको कितने टाइम करना है, 2 बार करना है लेफ़्ट साइड में। अगर मुझे इसको लेफ़्ट साइड में करना है तो मैं इसको कैसे लेफ़्ट साइड में कर सकती हूँ, मान लीजिए मैंने 7 कर दिया, अब 7 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितने बार, 2 बार। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। इसी की तरह जैसे मान ली मैंने 10 ले लिया, मैं क्या कर लेफ्ट में कर रही हूँ, 10 को मुझे कितने बार करना, 3 टाइम करना। तो मैं 10 कर दिया, 10 का सेकंड मतलब फर्स्ट में 20 हो गया, 20 का कितना कर दूँगी, 40, 40 का कितना कर दूँगी, 80। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा लेफ्ट के लिए, 80 आ जाएगा। इसी तरह सेम आपका राइट में रहता है, राइट में थोड़ा अलग होता है। अगर मान लीजिए आपको राइट में शिफ्ट करना है, तो आपको राइट में कैसे शिफ्ट करना है, मान लीजिए राइट के लिए मेरे पास जो वैल्यू दी है 6 दी है, और 6 को मुझे कितने टाइम करना है, 2 टाइम करना है। तो पहले 6 का पहले मैं करूँगी आधा, तो आधा कितना होता है, 3। अब 3 का मैं आधा कितना करूँगी, 1.5 करूँगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इंटीजर आएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू इंटीजर आई है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने एक वैल्यू ले ली 11। अब 11 को मैं जब मैं आधा करने वाली हूँ तो 5.5 आएगा, लेकिन मैं अब इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगी 5। अब जब मैं 5 को लूँगी तो मैं 5 को जब आधा करूँगी कितना आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। मैं इसको जैसे 11 को मैं कर रही हूँ कितने टाइम, 3 टाइम कर दे रही हूँ, ठीक है, 2 ही टाइम कर लो। फर्स्ट हमारा यहाँ सेकंड जी हो गया, ठीक है। थर्ड अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1 ले लिया, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से इसको करें, तो 2 का आधा कितना होता, 1 होता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आज आपका पाइथन लैंग्वेज का टॉपिक का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक डालती हूँ तो मैं आप सबको बता दूँगी, लिंक वगैरह सेंड कर दूँगी, तो आप सबको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।